अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर रमज़ान, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का डे नंबर 49 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हम स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड हाफ पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसका फर्स्ट हाफ पढ़ा था, लेकिन आज हम इसका सेकंड हाफ पढ़ रहे हैं। हमने ड्यूडिनम तक ये पढ़ लिया हुआ था, लेकिन आज जो हमारे पास यहाँ है ये ज्यूजिनम से शुरू होता है। ज्यूजिनम हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो टोटल 2.4 मीटर लंबी होती है। ठीक है, उसके बाद अब बेसिकली ये जो हमारे पास इसका ये पार्ट है ये ज़्यादातर रेस्टिंग पार्ट कहलाता है, यानी कि डाइजेशन के प्रोसेस में ये रेस्टिंग पार्ट कहलाता है। यहाँ पे जो फूड आती है ज्यूजिनम से, ड्यूडिनम से, वो ज़्यादातर रेस्ट कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पार्ट है वो शुरू होता है एलियम। अब यहाँ पे 3.5 मीटर लंबी नाली होती है ये एलियम की। ये क्या काम करता है, यहाँ पे खुराक की अब्जॉर्प्शन की जाती है। कौन सी अब्जॉर्प्शन की जाती है, यानी कि उसमें से कौन सी जज़ाबत होती है, जो आपके ब्लड के अंदर, जो आपकी खुराक की नाली के अंदर खुराक होती है, वो बेसिकली जो सी है जज़ब हो रही होती है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। किस तरह से जज़ब हो रही होती है, यहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कि उंगली नुमा उभार होते हैं। उन उभारों को क्या कहा जाता है, उसको सिंगल को विलाई कहा जाता है, विलास कहा जाता है सिंगल को, लेकिन उसकी जो प्लूरल होती है, यानी कि उसकी जो जमा होती है, उसको विलाई कहा जाता है। अब ये विलाई क्या काम करती है, बेसिकली ये जो विलाई है ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा देती है। उसके बढ़ाने का फ़ायदा क्या होता है, उसके बढ़ाने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी खुराक की एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगी, आपकी खुराक से ज़्यादा मिनरल जज़ब किए जाएंगे, आपकी खुराक से ज़्यादा पानी जज़ब किया जाएगा। ठीक है, आपकी खुराक में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो से है वो डाइजेस्ट होंगे। ये इसके सारे के सारे काम होते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली ब्लड कैपिलरीज और वेन्स होती हैं बहुत ज़्यादा ही। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन का एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तब आपको ये विलाई नज़र आते हैं, अदरवाइज नहीं नज़र आते। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं और एक लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेन होती है जिसको लैक्टेल कहते हैं। और ये क्या काम करती है, ब्लड वेसल्स बेसिकली आपकी खुराक के अंदर से, जो आपकी खुराक होगी उसके अंदर से मिनरल्स लेके आपके ब्लड के अंदर जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा और आपके ब्लड्स के अंदर जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या आपके ब्लड के अंदर उसके अंदर जज़ब होना शुरू कर देगी। लेकिन जो लैक्टेल है, अब यहाँ से आपकी खुराक के जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, यानी कि जो बड़े मालिक्यूल्स हैं, वो आपकी इस लैक्टेल के अंदर जाते हैं और इस लैक्टेल से आपकी बॉडी के सिंपल जो सा ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये जाता है लीवर तक। लीवर में जाएगी, लीवर पे खुराक स्टोर होगी। लीवर आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक बेसिकली स्टोरेज डिवाइस है जो फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। और उधर बाइल की मदद से खून के ये खुराक के अंदर जितने भी हमारे पास जर्म्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, उनको ख़त्म किया जाता है और जो बाकी गैर ज़रूरी खुराक होती है उसको वहाँ पे अपने अंदर स्टोर कर लेता है जिगर। उसके बाद फिर इसी तरह एक वेन के जरिए लिम्फेटिक सिस्टम की ये लेके जाता है हमारे ब्लड वेसल्स तक, जो बड़ी ब्लड वेसल्स है वहाँ तक। और ये बड़ी ब्लड वेसल्स जाती हैं हमारे हार्ट तक और हार्ट से इस तरह पूरी बॉडी तक ब्लड सप्लाई होता है और हमारी बॉडी के हर सेल को खुराक मिलती है। ठीक है, और ये जो हमारे पास बात हो रही है विलाई की, तो ये जो विलाई है हमारे पास, इसकी जो एक पूरी की पूरी आप कह सकते हो कि जो दीवारें है पूरी, ये एक सिंगल सेल टिश्यू लेयर होती है। ठीक है, अब ये सिंगल सेल टिश्यू लेयर क्यों होती है, जस्ट इस वजह से कि आपकी खुराक की जो अब्जॉर्प्शन है वो इजीली हो सके और आपके खुराक के जो मालिक्यूल्स हैं उनकी अब्जॉर्प्शन इजीली हो सके, वो इजीली जज़ब हो सके।